रसूल अलैहि सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, काफिर को तो गाली नहीं दे सकते, क्या शैतान को गाली दे सकते? शैतान तो बहुत बुरा है। अल्लाह सहाबा पे रहमतें नाजिल फरमाए। देखो वो कैसे कैसे सवाल पूछ लेते थे, हमारे मसले हल किया। अब शैतान तो बहुत बुरा है ना, तो शैतान को क्योंकि लोगों से जिना वही करवाता है, शराब वही पिलवाता है, इसी तरीके से कुफ्र वही करवाता है, शिर्क वही करवाता है, सारे गंदगी तो उसने कर रखी है। शैतान को गाली दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते नहीं, हमारे मजहब में शैतान को भी गाली देने की इजाजत नहीं है। मजहब इस्लाम शैतान को भी। अब बताओ मुझे मुसलमानों, थोड़ा सा इस हदीस पे गौर करो। जो मजहब शैतान को गाली देने से मना करता हो, जो मजहब शैतान को गाली देने से रोकता हो, उस मजहब के अंदर माँ बहन की गालियां, बेटियों की गालियां, इसकी इजाजत कैसे हो सकती है? इसलिए अपने आमाल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाता है। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता तबाही की तरफ ले जाता है। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता बर्बादी की तरफ ले जाता है। अल्लाह के बंदो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। जब काफिर को भी, शैतान को भी गाली देने की इजाजत नहीं है, तो एक दूसरे को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बल्कि आजकल तो अल्लाह की पनाह, आजकल के नौजवान लड़के माँ बाप को भी गाली निकालते, माँ को भी गाली देते, बाप को भी गाली देते, यानी डायरेक्ट जो गाली दी। उनका अंजाम क्या होगा ये तो नहीं पता हमें, लेकिन उनकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। जिन माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने पर आमाल अकारत हो जाते हैं, आमाल बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, उनको गाली देने पे क्या। ये तो एक तबका हुआ जो डायरेक्ट गाली देता है। दूसरा तबका नेक लोगों का, परहेजगार लोगों का, वो भी माँ बाप को गाली देते। अब वो कैसे देते जरा उस तरफ आ जाए ताकि बात समझ में आए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अपने माँ बाप को गाली न दो। क्या फरमाया? अपने माँ बाप को गाली न दो। सहाबा ने हैरत से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है वो नेक लोग थे, परहेजगार थे, अल्लाह वाले थे, तो उनको हैरत हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? अब देखो, हम एक दिन में अपने माँ बाप को कितनी गाली देते हैं, जरा इस पे ध्यान देना। अल्लाह करे जिन तक बात पहुंचे उनको एहसास हो कि एक दिन में अपने माँ बाप को तुम कितनी बार गाली देते हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कोई गाली कैसे दे सकता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी के माँ बाप को गाली मत दो, क्योंकि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो जवाब में वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। तो मतलब तुम ही इन्हें गाली दी अपने माँ बाप को। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली न देते तो कोई तुम्हारे माँ बाप को गाली क्यों देता? तो तुम्हारे माँ बाप को गाली किसकी वजह से पड़ी? तुम्हारी वजह से। इसलिए तुम अपने माँ बाप को गाली मत दो, यानी तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा मत कहो। क्यों? तुम अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा कहोगे, तुम्हारी बीवी फिर तुम्हारे माँ बाप को बुरा कहेगी। गोया कि तुम जरिया बने, तुम सबब बने अपने माँ बाप को गालियां दिलवाने का, गालियां खिलवाने का। अब सोचो एक दिन में कितनी बार अपने माँ बाप को गालियां दिलवाते हो, तो गोया कि तुम खुद गाली दे रहे हो, सबब तुम बने हो। एक बात और आगे बढ़कर अर्ज कर दूं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाया कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, किसी के खुदा को गाली मत दो। ये जो और दूसरों के जो खुदा है ना, जो दूसरे माबूदान बातिल हैं, जो दूसरों के झूठे खुदा हैं, उन झूठे खुदाओं को गाली मत दो। अगर तुम उनके झूठे खुदाओं को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। इसलिए दूसरों के मजहबी रहनुमाओं की हतक नहीं करने की जरूरत है, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या होगी? क्योंकि हम उनको कुछ बुरा भला कहेंगे, वो पलट करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे आकाओं को, हमारे खुदा को, हमारे नबी को बुरा कहेंगे। यानी इस्लाम कितनी एहतियात बता रहा है। काफिर को गाली देने की इजाजत नहीं, शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं, दूसरों के झूठे खुदाओं को गाली देने की इजाजत नहीं। अब आप मुझे बताएं फिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में पलटो। आज से ये अहद करो कि कितने भी गुस्से में आएंगे कभी गाली नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब बहुत ज्यादा गुस्से में आते थे, बहुत जलाल में आते थे, क्या फरमाते थे पता है? हाय हाय हाय,
एक जुमला हुजूर की जबान से अक्सर सुना जाता था। हुजूर कहते थे तेरी नाक खाकालूद हो। क्या कहते थे? बहुत जलाल होता जब, बहुत गुस्सा। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैं बच्चा था जब से हुजूर के साथ रहता था, 10 साल तक हुजूर की खिदमत की, कभी मुझ पे गुस्से में नहीं आए, कभी नाराज नहीं हुए, कभी ये भी नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों किया।